लेकिन इस तरह से एक एक स्टेप पे आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हुई जिसके कारण बहुत बड़ा बदलाव समाज में आया, और अगर न होता तो क्या होता। आप जितने मर्जी अधिवेशन, जितने मर्जी आप एजिटेशन देख लीजिए, कच्चूतीवु के आज हम बात करें, कच्चूतीवु का अधिवेशन जो आइलैंड दिया उसके विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन उस समय किया था। कच्छ का हिस्सा दिया, उसमें बीजेपी ने उस समय आंदोलन किया था। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 70 साल काम किया 1950 के अंदर, उसका रिजल्ट आज आपने देखा, ये जब 2014 के बाद। उस समय 1950 में जब एकनाथ रानडे जिन्होंने विवेकानंद केंद्र की स्थापना किया, वो देखिए कितना बड़ा एक लैंडमार्क है। एक वहाँ पर आइलैंड है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने एक वहाँ पर अपनी समाधि लगाई, उसके कारण उनकी दिव्य दृष्टि जागी और उन्होंने आगे जो भी काम किया, वहाँ पर विवेकानंद का एक स्मारक, एक स्मृति चिन्ह होना चाहिए। वहाँ के लोगों ने सोचा, वहाँ के चर्च ने विरोध किया, उन्होंने सोचा छोटा सा कुछ बना देंगे, बन नहीं रहा था, गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही थी, वो संघ के पास आए, गुरुजी ने एकनाथ रानडे जी को उनको समर्पित किया उस काम के लिए। आज एक भव्य स्मारक है, वहाँ पर पूरा एक भारत का तीर्थ धाम है। उसके कारण विवेकानंद केंद्र का जगह जगह काम है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा काम है। और इंदिरा जी वहाँ गई थी और उनका इतना उसके ऊपर उनका विश्वास था कि इसके कारण विवेकानंद केंद्र को बैन नहीं किया इमरजेंसी में, उनको पता था नॉर्थ ईस्ट में काम की ज़रूरत है। तो 1950 में जब वो गए तो उस समय एकनाथ रानडे ने कहा कि 15-20 दिन घूमे, उन्होंने कहा अगर यहाँ पर संघ का काम तुरंत शुरू नहीं हुआ तो ये सारा हिस्सा भारत से अलग हो जाएगा। वो तुरंत महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में वहीं के थे, वहाँ एक शिविर चल रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम 15 प्रचारक चाहिए, अगर काम तुरंत शुरू नहीं हुआ तो इसका बड़ा समस्या हो जाएगी, 30 साल में भारत से अलग हो जाएगा। तब वहाँ से 10 प्रचारक यहाँ से गए, एक राजस्थान से आया, एक पंजाब से आया, और वहाँ ज़मीन पे काम शुरू हुआ। और क्योंकि यहाँ विरोध इतना था, इतना ऑपरेशन था कि वहाँ पर आपकी जान भी जा सकती थी, वहाँ पर सेवागार से काम शुरू किया, स्कूलों से काम शुरू किया, सरकार से काम शुरू किया, वहाँ के लोगों को साथ में जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद का प्रयाग किया। पहला जो अधिवेशन हुआ वो आसाम में हुआ, और वहाँ के जब लोगों ने विरोध किया, ये तथाकथित हिंदुओं ने विरोध किया कि ये सारे जो हैं ट्राइबल लोग, ये तो हिंदू हैं ही नहीं, ये तो गौमांस खाते हैं, ये तो एनिमिस्ट हैं। तब गुरुजी ने कहा एनिमिस्ट तो हम भी हैं, हम भी नाग की पूजा करते हैं, हम भी प्रकृति की पूजा करते हैं। अगर वो गौमांस खाते हैं कि उनको डाइटरी हैबिट ऐसी थी, उनको स्वस्थ खाना मिलता नहीं होगा, उनकी जानकारी नहीं होगी, आने वाले समय बदलेंगे, पर हमारे हिंदू हैं। वो जो शुरुआती जो इंटीग्रेशन शुरू हुआ, उस इंटीग्रेशन का असर आपको 2014 में दिखा, दर्शन हुआ, लेकिन वातावरण बदलने में 70 साल की मेहनत थी। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने जीवन वहाँ दे दिया। एक का तो शरद पवार जिक्र करता है अपनी जीवनी में कि उसका दोस्त था पूना का, देखा था वहाँ पर बैठा, क्या करा, बोला जो मैं तो यहाँ पर संघ का काम करता हूँ। बोलता है ऐसे लोग हमें चाहिए, ऐसा शरद पवार कहते। मैं ऐसे एक टीचर को जानता हूँ जो उखरूल में, जो मणिपुर के आगे बर्मा से 6 किलोमीटर दूर था, जहाँ जाने में 2 दिन लगते थे पैदल, वहाँ उन्होंने स्कूल शुरू किया, रहने वाले डोंबिवली के, और सारा जीवन वहीं दिया, वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। मधुकर में वहीं उनका जन्म हुआ, वहाँ पर ही उन्होंने काम शुरू किया और वहीं अपना प्राण दिया। ऐसे जीवन के जीवन खप गए। तो ऐसे नहीं समाज खड़ा होता, भाषणों से नहीं होता समाज, ऐसे ही आप किताबें छाप दे के नहीं होता, वहाँ खड़े होकर काम करना पड़ता है, समाज को साथ में लेना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ काम किया, अगर शबरी कुंभ ना होता तो सारे दंडकारण्य में ये सारा, यहाँ पर नॉर्थ गुजरात के अंदर ट्राइबल एरिया के अंदर मिशनरी पूरे नंगा नाच जा रहे थे। नर्मदा का कुंभ हुआ, इसके कारण वहाँ पर केवल हनुमान की मूर्तियाँ बांटी, लोगों ने गले में डाली, बोले हिंदू हो गए वापस। मिशनरी ऐसे नहीं संघ के पीछे पड़े, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में काम देखा, उन्होंने सारे बस्तर के इलाके में, सारे ट्राइबल इलाके में संघ का काम दिखा है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ ट्राइबल है वहाँ वनवासी कल्याण आश्रम का काम है। एकल विद्यालय 1 लाख जगह पे चलते हैं, वन टीचर वन स्कूल। टीचर क्या, पेड़ के नीचे बैठे हो, एक छोटे कमरे में बैठे हो, बच्चे को पढ़ा रहे हो, उनकी फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से पढ़ा रहे हो, खेत में जा रहा है उसको पढ़ा रहे हो। वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन गए, वही टीचर ने ट्रेनिंग ली, प्राइमरी हेल्थ की भी देखभाल करने लग गया। इतने बड़े बड़े परिवर्तन जो हैं, जो समाज कटने से बचाया, जिन्होंने अपने जो जाति भेदों में सब लोगों को बांटने के प्रयत्नों को तोड़ा और जोड़ के रखा, संघ ने किया। बिल्कुल। अब ये सब छोटे छोटे काम गिने, सारे काम निकाल दीजिए तो आज क्या होता हिंदू, कहाँ होता भारत। वी आर मेड ऑफ 16 नेशंस, हाँ, दे शुड बी सेपरेटेड। ये अधिकारी डॉक्ट्रिन है। उन्होंने कैबिनेट मिशन को 1946 में दे दी। उन्होंने कहा 1947 को देश आज़ाद नहीं हुआ, आंध्र के अंदर रिबेलियन किया, क्योंकि स्टालिन ने कहा था कि ये तो आज़ादी नहीं है, तो बुर्जुआ आज़ादी है। वैसे लोग आज हमें सिखाते हैं कि देशभक्ति क्या है।
जो 1942 में कांग्रेस के नेताओं को पकड़ाते थे, ब्रिटिशों को बोलते थे प्लीज़ गिव अस अ चांस, डांगे का पत्र है, योर हाइनेस प्लीज़ गिव अस अ चांस टू सर्व यू, क्योंकि तब तक रशिया से दोस्ती हो गई थी। वो व्यक्ति हमें सिखाते हैं कि संघ का क्या रोल था आज़ादी में। वो हमें सिखाते हैं कि ये तो अंग्रेज़ों के साथ थे, और वो 1951 में शस्त्र की पूरे सेना के बल पे आंध्र के अंदर उनको कुचला गया। ये कितने लोगों को याद है? उन्होंने रजाकार साथ ही काम किया, कितने लोगों को याद है? तो ये इतिहास बताने की आवश्यकता है। और इसीलिए संघ ना होता तो क्या होता, इसलिए मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई जो संघ के कारण रुकी या अच्छी हुई।